अगर आपको कोई नीचा दिखाना चाहता है तो मतलब आप उससे ऊंचे हो। ज़िंदगी जीने के लिए मिली है, इसमें लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में बर्बाद ना करें। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, क्योंकि बुरा वक्त कुछ दिन में चला जाएगा, लेकिन वह आपको पूरी ज़िंदगी दुआएं देगा। मनुष्य पूरा दिन काम करके उतना नहीं थकता जितना कि वह चिंता और क्रोध के में एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद सबकी ज़रूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हज़ारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की ज़रूरत होती है तब सिर्फ भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, क्योंकि जो आपके साथ है वे आपके खिलाफ हो सकते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग आपकी इज्जत करें और बिना मतलब के आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ़ कर दिया करो, तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह है, जिसको आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना रह नहीं सकते हैं। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है, अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगता है। आप किस समय सही थे ये कोई याद नहीं करता, लेकिन आप किस समय गलत बोलते हैं ये सब याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद आपका मन प्रसन्न होगा, ये आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, ये हकीकत है। कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचें। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बातों को भूल जाएं, यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाएं। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई नहीं होता। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। सोते समय भगवान को पूरी दिनचर्या बताकर सोएं। यदि आपकी वजह से किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उससे माफ़ी मांगे, और यदि आपका दिल दुखाया है तो माफ़ कर सारी चिंताएं भगवान पर छोड़कर सो जाएं। यकीन मानिए, इससे आपकी ज़िंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध में बोला एक जहरीला शब्द आपकी 1000 बार बोली मीठी बातों को नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना, लेकिन किसी पर हंसना मत। सबके दुख बांटना, लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना, लेकिन किसी का दिल जलाना मत। ये जीवन की रीति है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को हमारे ना तन की ज़रूरत है ना धन की, उसको तो बस पवित्र मन की ज़रूरत है। वह कभी भी हमें कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है, बच्चे मन से विकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यह एक सोच आपके मन को कभी निराश नहीं होने देगी। झूठ भी कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियाँ चाहे सबके साथ बांट लो, लेकिन गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा हो, परिवार के साथ रहो तो सुख बढ़ जाता है, दुख हो तो बट जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार धन्यवाद करें। कई बार कहें कि हे प्रभु, आपने मुझे जो दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यकीन मानिए, जितना है वो कई गुना बढ़ के हो जाएगा।
प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद किशोर मिले वो भी छूटे, संग साथी छूटे, राधा भी छूटी, फिर गोकुल भी छूटा और मथुरा भी छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, देवत्व, सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सव के प्रतीक है। सब कुछ छूटने के बाद भी खुश कैसे रहा जा सकता है, ये श्री कृष्ण से सीखिए। खुद पे विश्वास रखना सीखिए। यकीन मानिए, यदि आप खुद पे विश्वास करेंगे तो वह आपकी आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, लेकिन यदि आप दूसरे पे विश्वास करेंगे तो वह आपको निर्बल बनाएगा। इसीलिए हमेशा खुद पे विश्वास करें और आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और जिससे आपका ज्ञान भी बहुत बढ़ा होगा। तो आप अपना ख्याल रखिए। प्रणाम मेरे मित्रों।